अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसे कि आप जानते हैं कि कमेंट्स रिस्पांस का डे है, तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बैंक से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं जो कभी भी आपके माइंड में क्लियर नहीं हो पाते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले है जी, सेविंग अकाउंट में 5% दे रहे हैं, 16% ख़त्म। मेरा भी सेविंग अकाउंट है, ये क्यों हुआ है? नहीं, अभी तो 5% पे नहीं आया है, 16% से अभी फ़िलहाल 13.50% हो गया है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी रिसेंटली ये दोबारा से फैसला किया गया है कि एनबीपी मॉनेटरी पॉलिसी रेट को 200 बीपीएस कम कर रही है, जिसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जब भी रेट कम होंगे तो 2% मज़ीद कम कर दिए जाएंगे और ये रेट पहुंच जाएंगी 11.50% तक। लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी प्रिडिक्शन है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन जब होगा तो तब मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, ये आफ्ताब भट्ट का था कि ये अब्रॉड में रहते हैं और उनके अकाउंट में कंटिन्यूसली ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते जा रहे हैं, डेबिट नहीं कर रहे हैं। इनको मैंने कहा था कि अगर आपका अकाउंट एक्टिव है तो फिर आप बेशक डेबिट करें या क्रेडिट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मैं आपको बता दूं मिस्टर आफ्ताब के ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इसको चेक करते रहें, अगर अकाउंट आपका कम्प्लीटली एक्टिव है तो आप डेबिट ट्रांजेक्शन बेशक ना करें, क्रेडिट करते जाएँ तो आपका अकाउंट एक्टिव ही रहेगा। नेक्स्ट है जी, वन अकाउंट फिजूल अकाउंट, ये आपकी ओपिनियन है। नेक्स्ट है जी, मैंने मिज़ान बैंक का आसान अकाउंट ऑनलाइन ओपन किया था, एड्रेस में मेरे सिटी की नेम की बजाय कराची शो होता है, एड्रेस अपडेट कैसे करूं? प्लीज़ रिप्लाई दे दें मैम। डिजिटल अकाउंट के ऊपर ही एडिट की ऑप्शन होगी, अगर हो जाती है ठीक है, नहीं एडिट की ऑप्शन तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करें और वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करवा दें कि मेरा एड्रेस ठीक कर दें, आपका एड्रेस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरे खुद का बिजनेस है, लेटर हेड कहाँ से मिलेगा? अच्छा, लेटर हेड के बारे में मैंने कम्प्लीटली ये डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वो वीडियो चेक कर लें, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी और आपके कमेंट के रिस्पांस में भी कोशिश करूंगी कि लिंक मेंशन कर दूं। अदरवाइज आप यूट्यूब पे जाएं, वहां पे सर्च करें हाउ टू मेक लेटर हेड या लेटर हेड हुमा उस्मान, तो आपके सामने मेरी वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट है जी, डिलीवरी में कितना टाइम लगता है? ये मैंने मिज़ान बैंक की अपनी भाई के बारे में बनाई थी वीडियो, उसकी डिलीवरी में तकरीबन 1-2 महीने लग जाते हैं। नेक्स्ट है जी, प्रूफ ऑफ इनकम रिक्वायर्ड। जी बिल्कुल, मिज़ान बैंक के करंट अकाउंट के ऊपर या आप कोई भी आसान अकाउंट के अलावा कोई भी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें आपको इनकम प्रूफ चाहिए होता है कि आप क्या यानी कि आपका जो ज़राए आमदनी है वो क्या है। नेक्स्ट टाइम भाई, आज 9 डेट हो गई है, एचबीएल का प्रॉफिट क्यों नहीं आया? एचबीएल के प्रॉफिट रेट के बारे में मैंने ये जैसे ही अपडेट हुआ था शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी थी। लॉन्ग वीडियो जो है वो मैंने पिछले हफ्ते बल्कि इसी हफ्ते में जो है वो अपलोड कर दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बैंक से बाइक लें और 20 दिन या 1 महीना यूज़ करने के बाद अगर दूसरी वाली बाइक चाहिए हो तो बैंक चेंज करके देंगे या नहीं? मेरा नहीं ख्याल चेंज करके देंगे, उसको आपको प्रीमेच्योर करवाना होगा, सारा कुछ क्लियर करवाने के बाद आपको दोबारा से लेना होगा। नेक्स्ट है जी, मेरा भाई रिक्शे पर वेजिटेबल सेल हो, वो बैंक अकाउंट के लिए अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या और कैसे देगा? प्लीज़ प्लीज़ आसान अकाउंट नहीं ओपन करवाना, प्लीज़ सोर्स ऑफ इनकम का तरीका बता दें। तो सिंपली आप लेटर हेड बनाएं, ट्रेडिंग ऑफ वेजिटेबल्स लिखें, नीचे एड्रेस में आप अपने घर का एड्रेस लिख दें और अपना मोबाइल नंबर लिख दें और आपके भाई का जो नाम है वो आईडी कार्ड के अकॉर्डिंगली प्रोप्राइटर में उसका नाम लिख दें, तो लेटर हेड बन गया। बेशक वो जहाँ पे मर्जी सेल आउट करें, रिक्शे पे करें या जहाँ पे भी करें, बिजनेस तो उनका ट्रेडिंग ऑफ वेजिटेबल्स का है ना, वेजिटेबल्स ट्रेडिंग का है। तो आप मेरी लेटर हेड वाली वीडियो देख लें, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइम, मेरे एनिमल्स हैं, मैं कैसे सोर्स ऑफ इनकम दूं? दूध भी सेल होता है, तो आप लेटर हेड बनाएं, ट्रेडिंग ऑफ मिल्क आइटम्स। आप मेरा लेटर हेड वाली वीडियो देख लें, उसमें मैंने बताया हुआ कि किस तरह से आप लेटर हेड बना सकते हैं। उसमें आप एड्रेस में अपने दुकान का एड्रेस दे दें, अगर दुकान का एड्रेस नहीं है, कोई भाने वगैरह का है जहाँ पे आपने जानवर रखे हुए हैं, वहाँ का एड्रेस दे दें, ठीक है। और ऊपर लिखवा दें कि ट्रेडिंग ऑफ मिल्क आइटम्स, तो मिल्क और मिल्क आइटम्स। तो इस तरह से आप लेटर हेड बना के अपना सोर्स ऑफ इनकम दे सकते हैं। जिसका यूबीएल कन्वर्जेशन मुकम्मल करंट अकाउंट हो, कन्वेंशनल लिखना होगा, वो साथ यूबीएल अमीन मुकम्मल करंट अकाउंट भी ओपन करवा सकता है। जी बिल्कुल करवा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मुकम्मल करंट अकाउंट ओपन करवाने के साथ ही अगर 25,000 रुपये मेंटेन कर लें, 32,000 अकाउंट में रखें, फिर एटीएम कार्ड लें और एसएमएस ऑन करा लें, तो दोनों फ्री सर्विस होगी। जी बिल्कुल फ्री होगी। नेक्स्ट है, यूसी और सीडीआर में क्या होते हैं? यूसी बेसिकली एक यूनिवर्सल चेक होता है, बैंकर चेक, पेमेंट ऑर्डर, इन सारी चीज़ों को यूसी ही कहा जाता है। और ये आप किसी भी पर्पस के लिए जहाँ पे भी आपने सिक्योर पेमेंट करनी हो, आपको पता हो कि हाँ मैंने यहाँ पे सिक्योर पेमेंट करनी है या लेनी है, तो आप यूसी बनवा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि ये बैंकर चेक होता है, प्रिंटेड होता है यूसी में। अच्छा, चेक में क्या होता है, पहले मैं आपको चेक और यूसी में फ़र्क बता देती हूँ। चेक बेसिकली क्या होता है कि चेक में जब तक आप चेक आपने फिल किया, आपने किसी पार्टी को दे दिया, अब वो जाके जब तक उसको कैश नहीं करवाएगा आपके अकाउंट से पैसे कट नहीं होंगे, और हो सकता है किसी भी रीज़न की वजह से वो चेक डिसऑनर हो जाए, कोई डेट सही नहीं लिखी हुई
या अमाउंट सही नहीं लिखी हुई, सिग्नेचर सही नहीं है, या 100 रीज़न होती हैं चेक डिसऑनर होने की, या बैलेंस नहीं है, तो चेक आपका डिसऑनर हो सकता है। लेकिन यूसी क्या होता है कि यूसी स्पेसिफिकली पहले चेक दिया जाता है बैंक को, आपके अकाउंट में से पैसे कट होते हैं, कट होने के बाद बैंक जो है वो अपने समझ लें कि चेक के ऊपर प्रिंटेड चेक बना के देता है, जिसको यूसी कहा जाता है, और वो 100% समझ लें कि सिक्योर होता है और कंफर्म होता है कि वो 99.9% आपको पेमेंट मिलनी ही होती है। तो यूसी के ज़रिए, क्योंकि उसमें से पहले ही ऑलरेडी कस्टमर के पैसे कट चुके होते हैं और वो गारंटीड होती है, उसमें ना किसी के साइन की ज़रूरत होती है ना कुछ, उसमें ब्रांच मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर और जो स्टाफ मेंबर होता है ऑफिसर, उसके साइन स्टैम्प हुए हुए होते हैं, तो वो कंफर्म पेमेंट होती है। अब यूसी और सीडीआर क्या होता है, यूसी कोई भी किसी भी पर्पज़ के लिए बनवा सकते हैं, सीडीआर बेसिकली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं बिड वगैरह के लिए, जब टेंडर वगैरह लिए जाते हैं तो बिड वगैरह लगाते हुए तब फाइनेंशियली गारंटी के तौर पे सीडीआर को शो किया जाता है। नेक्स्ट है जी, मेरे सन की एज 16 ईयर्स प्लस है, अब यूबीएल फर्स्ट माइनर अकाउंट ओपन करें तो जल्द आईडी कार्ड बनेगा, तो वो अच्छा, ये कुछ बैंकों में होता है कि आपका माइनर अकाउंट अपग्रेड होकर नॉर्मल अकाउंट में चला जाता है, और कुछ बैंकों में होता है कि आपको माइनर अकाउंट बंद करवा के नया अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। तो अगर यूबीएल में ये फैसिलिटी हुई कि आपका माइनर अकाउंट ही अपग्रेड हो जाएगा तो फिर तो बेहतर है, मेरे ख्याल से होगी, मुझे कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको दोबारा से अकाउंट ओपन करवाना होगा। नेक्स्ट है एमसीबी की ऐप, एक मोबाइल में 2 ऐप चला सकते हैं, 2 अकाउंट है उनके लिए, जी बिल्कुल आप चला सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। एमसीबी की 2 ऐप डाउनलोड करके नहीं, एमसीबी की तो एक ही ऐप होगी, उसके अंदर आप बेशक एमसीबी के 2 अकाउंट 4 अकाउंट जितने भी आपके अकाउंट है आप चला सकते हैं। इसके अलावा आपने अलाइड बैंक, एचबीएल, यूबीएल, सारे बैंक की जितने भी बैंक अकाउंट है सबकी अगर मोबाइल एप्लीकेशन एक ही मोबाइल में की हुई है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप सबकी यानी कि हर बैंक की अपनी अपनी ऐप एक ही मोबाइल में चला सकते हैं। ये रेट सेविंग फिक्स करने पर हैं या नॉर्मल सेविंग अकाउंट पर हैं? ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट के ऊपर मैंने आपको रेट्स बताए थे, फिक्स के मैं ऐसे नहीं बताती हूँ, जब भी रेट आते हैं मैं आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट के ही रेट बताती हूँ। थैंक यू बाजी फॉर योर ग्रेट आंसर, थैंक यू सो मच, गुड वीडियो, थैंक यू सो मच। बैंक से अकाउंट की स्टेटमेंट कब और कितनी बार ले सकते हैं? ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट क्या फ़र्क होता है? बैंक से अकाउंट की स्टेटमेंट आप जब चाहे ले सकते हैं, तकरीबन कोई 35 रुपये या 40 रुपये चार्जेस होते हैं जब भी आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट लेने जाते हैं। अलबत्ता आपके अकाउंट की या प्रोडक्ट की बेस पे होता है कि आपको साल में 1 दफ़ा या साल में 2 दफ़ा ऑटोमेटिकली आपके घर के एड्रेस पर डिस्पैच कर दी जाती है। अब स्टेटमेंट और ई स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है? स्टेटमेंट होती है जो हार्ड कॉपी में आपको मिलती है, चाहे वो घर के एड्रेस पर मिले या आप ब्रांच में जाके लें। ई स्टेटमेंट क्या होती है कि जब आप अपने अकाउंट में अपना ईमेल एड्रेस अपडेट करवाते हैं मोबाइल नंबर के साथ, तो उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपका ई स्टेटमेंट एक्टिव कर दी जाती है, जिसमें हर महीने पीडीएफ की फॉर्म में आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर सिक्योर फाइल के तौर पे आपको आपके पूरे महीने की ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट के तौर पे सॉफ्ट कॉपी में भेज दी जाती है, जिसको ई स्टेटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है एसएमएस अलर्ट और एसएमएस गो ग्रीन अलर्ट में क्या डिफरेंट है? कोई फ़र्क नहीं है, बस नाम का फ़र्क है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी कॉन्टैक्ट यू व्हाट्सएप और एनी अदर टेक्स्ट प्लेटफॉर्म? आप मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है। अगर आपको कोई ऑफिशियली काम है या कुछ भी आप करवाना चाहते हैं, करवाने से मुराद के मेरे चैनल से रिलेटेड या कोई ऑफिशियली आपको कांटेक्ट करना है, तो मेरे चैनल की डिटेल में जाएं, वहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस अपडेट है, आप मेरे ईमेल के थ्रू मुझे ऑफिशियली जो है वो मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, ये मेरे यूबीएल की सेम ब्रांच में 2 अकाउंट हैं। पहला एक अकाउंट मेरी मदर के फ़ंड प्रोवाइडर से ओपन है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, ये फ़ंड प्रोवाइडर नहीं होता, फ़ंड प्रोवाइडर होता है, FUND, फंड प्रोवाइडर, यानी कि आपको पैसे देने वाला कौन है। अच्छा, सेकंड मेरे अपनी इनकम प्रूफ से ओपन करवाया है। अब मुझे एक अकाउंट की ज़रूरत है, एक यूज़ करता हूँ, एक क्लोज़ करवाना है, तो कौन सा करूँ? मदर के फ़ंड प्रोवाइडर वाला क्लोज़ करवाऊँ या ठीक रहेगा अपने इनकम प्रूफ वाला कंटिन्यू रखूँ? कोई भी प्रॉब्लम बने तो इनकम प्रूफ वाला अकाउंट होगा, व्हाट्स योर ओपिनियन प्लीज़। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो जिसमें आपने जिस अकाउंट में आपने मदर का फ़ंड प्रोवाइडर ऐड करवाया हुआ है, आप वहाँ पे अपना सोर्स ऑफ इनकम दे के वहाँ पे अपना सोर्स ऑफ इनकम ऐड करवा सकते हैं और फंड प्रोवाइडर की डिटेल को रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। फिर आप के दोनों अकाउंट जो हैं वो आपके अपने सोर्स ऑफ इनकम पे हो जाएंगे, आपकी अपनी मर्जी, आप जोन सा मर्जी अकाउंट चलाएं और बंद करवाएं। दूसरी चीज़, अगर आपने वो वाला अकाउंट नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करते और उसमें सोर्स ऑफ इनकम भी मदर के है, तो फिर आप उसको बंद करवा दें और अपना अकाउंट यूज़ कर लें। अदरवाइज़ आप उसमें अपना सोर्स ऑफ इनकम अपडेट भी करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट है जी, आप यूट्यूब कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर यूज़ करती हो? कौन सी एप्लीकेशन से एडिटिंग करती हो? कौन सा कैमरा और मैक है? देखिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ समझ लें कि मेरा मोबाइल ही है, जो कुछ भी है मेरे मोबाइल की रिकॉर्डर होता है, मेरे मोबाइल का ही स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, कोई कैमरा नहीं होता, कोई कैमरा नहीं होता, कोई माइक नहीं होता। मेरे मोबाइल का जो मीन के डिफ़ॉल्ट
चीज़ें हैं सारी, वही सारी चीज़ें हैं और इसमें कोई भी मैंने ऐप इंस्टॉल नहीं की हुई है। और एडिटिंग के लिए जो है वो मैं किनेमास्टर यूज़ करती हूँ या इनशॉट यूज़ करती हूँ ऐप। और मैं पीसी पे नहीं, मैं मोबाइल पे ही बनाती हूँ। एचबीएल, यूबीएल, एमसीबी, मृधान, अदर कमर्शियल बैंक, इनकी ब्रांच सिर्फ़ पाकिस्तान में हैं या आउट ऑफ कंट्री में भी हैं। एचबीएल की तो आउट ऑफ कंट्री में हैं, बाकी बैंक की मुझे कंफर्म नहीं है, माइट भी हो, लेकिन एचबीएल की आउट ऑफ कंट्रीज़ में हैं। एचबीएल की पाकिस्तान में ज़्यादा ब्रांचेस तो हैं, मगर यूबीएल टॉप पर जाता है। एचबीएल वर्सेस यूबीएल स्टाफ, ये आप लोगों ने देखे, आप गूगल वगैरह कर लिया करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अवार्ड्स वगैरह तो अलाइड बैंक को भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। बाकी ये बड़े बड़े बैंक है, यूबीएल, एचबीएल, एमसीबी, ये अलाइड बैंक, ये अच्छे बैंकों में ही आते हैं। ये अस्करी बैंक कहाँ पर है पता नहीं, मुझे तो कोई आज तक कहीं ब्रांच नज़र नहीं आती। इसकी ब्रांचेस कम है। जैज़ कैश के माइक्रो फाइनेंस बैंक में जाके जैज़ अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं या नहीं, आप वहाँ से कंफर्म कर लें। मेरा आइडिया नहीं है इतना माइक्रो फाइनेंस बैंक या जैज़ कैश के बारे में, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया, मेरे ख्याल से आप करवा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली आप जैज़ कैश की फ्रेंचाइज पे भी जाते हैं तो आप उनको पैसे देते हैं तो आपके जैज़ कैश अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। मैडम, मैं बैंक से चेक बुक के ज़रिए पेमेंट विड्रॉल करता हूँ, मेरा एटीएम बना हुआ है, यूज़ नहीं करता, उसका सालाना टैक्स मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाता है, क्या मेरा एटीएम कार्ड बैंक से हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा? अच्छा, इसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अगर आपने एटीएम कार्ड इस्तेमाल नहीं करना, अलबत्ता तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप चेकबुक के साथ साथ एटीएम कार्ड भी लाजमी अपने पास रखें, कि आपके पास एक ऑल्टरनेट चैनल होना चाहिए। हो सकता है कि कभी आपको अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास चेक के ज़रिए विड्रॉ करने की कोई ऑप्शन ना हो, क्योंकि बैंक वगैरह बंद हो और आपको अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई है, तो आपके पास एटीएम कार्ड होगा तो आप कर लेंगे। तो एटीएम कार्ड अगर आपने इतना महंगा नहीं रखना तो आप अपना एटीएम कार्ड बंद करवा के पेपा कार्ड ले लें। पेपा कार्ड की फ़ीस भी बहुत कम होती है, आपको 1,500-2 हज़ार रुपये होती है सालाना, और उसकी लिमिट भी नॉर्मल होती है कि ज़रूरत पड़ने पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने बंद ही करवाना है तो आप बिल्कुल बंद करवा सकते हैं। सबसे पहले अपने हेल्पलाइन, बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करें, अपने एटीएम कार्ड को मुकम्मल तौर पे बंद करवाएं, फिर ब्रांच में जाएं और उनसे कहें कि मेरा एटीएम कार्ड सिस्टम से रिमूव कर दें, कि मुझे नेक्स्ट टाइम चार्जेस हिट ना हो। ठीक है, अगर वो कह दें कि ठीक है हम रिमूव कर देंगे, 1-2 दिन में हो जाएगा, फिर आपने दोबारा से हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। कॉल करके कंफर्म करना है कि मेरा एटीएम कार्ड रिमूव हो गया है, मुझे दोबारा जो है वो एटीएम कार्ड नहीं चाहिए। अगर मुझे एटीएम कार्ड के चार्जेस हिट हुए तो मैं कंप्लेन करवा दूँगा। जब आप एटीएम कार्ड सिस्टम से रिमूव करवा के इस तरह से हेल्पलाइन पे कॉल करके कंफर्म कर लेंगे तो आपकी ये जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, और आप नेक्स्ट टाइम जब भी कंप्लेन करेंगे, अगर आपको इसके एटीएम कार्ड के चार्जेस हिट होते हैं, तो आपकी जो पिछली कॉल है वो सुन ली जाएगी। नेक्स्ट है मैडम, बैंक में प्रूफ ऑफ इनकम चेंज हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम चेंज हो गया है तो आप जाके अपडेट करवा सकते हैं। आपने बड़ी अच्छी तरह से वीडियो को बनाया है, एक एक चीज़ की सही तसल्ली बख्श समझ आई है, शुक्रिया, अल्लाह पाक कामयाबियों से नवाजे। अच्छा, ये मैंने कौमी बचत के ये तमाम तर प्रॉफिट रेट्स के ऊपर जो रिसेंटली अपडेट हुए हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसके ऊपर इनका ये कमेंट आया। थैंक यू सो मच। आप लोगों के इस तरह के अच्छे अच्छे कमेंट्स जब मिलते हैं तो बहुत ही खुशी होती है और मोटिवेशन मिलती है। बहबूद सर्टिफिकेट में अगर 10 लाख से ऊपर की रकम जमा करवाएं तो वो कौन सी दस्तावेज़ात मांगते हैं, प्लीज़ ये बता दें। हमने 25 लाख रुपए जमा करवाने हैं बहबूद सर्टिफिकेट में। बहबूद सर्टिफिकेट के ऊपर ना मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी मैंने बताई हुई है। उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती ही नहीं है। आप बल्कि आप मेरी वो वीडियो देख लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बताऊँगी। तो आप मेरी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर मैंने 2 से 3 लेटेस्ट रेट के साथ वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कर लें, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, बहुत अच्छे से आपने वीडियो बनाई है और परफेक्ट सही अच्छे से गाइड किया है, मुकम्मल ज़बरदस्त शानदार वीडियो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है, फाइलर कैसे होना है, फाइलर होने के फ़ायदे बताएं, फाइलर होने के क्या कुछ करना पड़ेगा, मेहरबानी वीडियो बना दें फुल डिटेल में। फाइलर बनने के लिए ना देखिए, मुझे ना इसके बारे में नो-हाउ नहीं है। फाइलर बनने के लिए आप किसी लॉयर से कॉन्टैक्ट करें। फाइलर होने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, आपको बहुत से टैक्सों से बचा जा सकता है, और सबसे बड़ी बात कि अगर आपने किसी सेविंग अकाउंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है 100 रुपये, ठीक है, तो उसमें से अगर आप फाइलर होंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 100 रुपये में से 15 रुपये टैक्स कट होकर 50 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 35 रुपये कट होकर सिर्फ 65 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आधो हाथ से भी ज़्यादा का फ़र्क आ जाता है, और जब ये अमाउंट आपकी बहुत ज़्यादा होती है तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस फेस करना पड़ता है। तो बेहतर ये अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाई है तो फाइलर कर दें। आपका तरीक़ेकार बहुत अच्छा है वीडियो बनाने का, समझाने का। अल्लाह पाक के आपके चैनल को ग्रो करे, थैंक यू सो मच।